नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज के जमाने में हम लोग अपने फोन्स को ऑन एवरेज 2600 बार टच करते हैं एक दिन में। इतना ही नहीं, एक रिसर्च के अनुसार एक आम इंडियन का कोविड के बाद से स्क्रीन टाइम रहा है 7 घंटे हर दिन। यानी हर दिन 7 घंटे हम इसकी तरफ देखते रहते हैं, कभी सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए, कभी यूट्यूब पर ये वीडियोस देखते हुए, कभी नेटफ्लिक्स पर फिल्में देखते हुए, तो कुछ भी करते हुए 7 घंटे अगर आप इस पर बर्बाद कर रहे हो, इससे ना सिर्फ आपकी बाकी जिंदगी पर असर पड़ता है, आपकी पढ़ाई पर, आपकी जॉब पर, आपके बिजनेस पर, आपकी हॉबीज पर, बल्कि यहाँ भी असर पड़ता है। कुछ लोगों के लिए अगर आप उनका फोन उनसे ले लोगे, वो इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, रेस्टलेस हो जाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस भी फील करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये चीज एक एडिक्शन बन चुकी है और बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में दोस्तों आइए जानते हैं इस एडिक्शन के पीछे की साइंस क्या है, इससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है इसका सोल्यूशन यहाँ पर। I can't stop looking at my phone. Sounds, animations, endless content, notifications. It really became this constant bombardment of the highlight reel of everyone else's life. Lifestyles model. You see vacation destinations model, fashions, manners of speech, ways of engagement. Rewards of social media activate the dopamine reward systems. We're living inside 2 billion Truman shows. This is checkmate on humanity. दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन सोशल मीडिया एडिक्शन को एक्चुअली में कंपेयर किया जा सकता है सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स और गैम्बलिंग के एडिक्शन से। सुनकर बहुत अजीब लगता है क्योंकि कोकेन और सोशल मीडिया ये दो कितनी अलग अलग चीजें हैं। बात बिल्कुल सही है, ये बहुत अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी के अंदर एडिक्शन होता है उसे काफी हद तक कंपेयर किया जा सकता है। आपकी बॉडी किसी भी एडिक्शन को लेकर एक पैटर्न फॉलो करती है जिसे डोपामिन पैटर्न कहा जा सकता है। पहले हम ये समझते हैं कि डोपामिन क्या होता है। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन में बनता है। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, एक बेंजीन रिंग्स, 2 साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स और एक अमाइन ग्रुप अटैच्ड है इथाइल चेन पर। किसी भी न्यूरोट्रांसमीटर का काम होता है आपके दिमाग में एक जगह से दूसरी जगह तक मैसेज पहुंचाना, सिग्नल देना। फॉर एग्जांपल ऑक्सीटोसिन जो होता है उसे लव हार्मोन कहा जाता है, वो रिलेशनशिप्स में बॉन्डिंग के वक्त काम आता है। सेरोटोनिन जो होता है वो मूड स्टेबलाइजर होता है, आपके मूड को स्टेबल रखता है। तो डोपामिन का क्या काम हुआ यहाँ पर? बहुत से लंबे समय तक साइंटिस्ट को लगता था कि डोपामिन एक प्लेजर केमिकल है, जब भी हम खुश होते हैं तो उसके पीछे डोपामिन रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन ये चीज सच नहीं है। लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार साइंटिस्ट का मानना है कि जो खुशी हमें मिलती है वो एक्चुअली में डोपामिन की वजह से नहीं बल्कि एंडोर्फिन्स की वजह से मिलती है। एंडोर्फिन्स ही हैं जो हैप्पीनेस बूस्टर का काम करते हैं और पेन रिलीवर का काम करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। डोपामिन का एक्चुअली में मोटिवेशन और रिवॉर्ड से लेना देना है। जब हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतजार करते ही, उसकी एंटीसिपेशन में ही हमारे डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। याद कीजिए जब आप छोटे थे और अपने पापा का घर आने का इंतजार कर रहे थे, आप जानते थे कि पापा आपके लिए चॉकलेट लाने वाले हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि पापा घर कब आ रहे हैं। तभी फोन बजता है और फोन करके पापा बताते हैं कि वो घर कब आएंगे। पापा का फोन आया है, वो मेरी फेवरेट चॉकलेट लाने वाले हैं। आपने वो चॉकलेट खाई नहीं है, लेकिन पापा के घर आने के इंतजार करते करते ही आपके मुंह में पानी आने लग जाता है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि क्या टेस्ट उसे मिलने वाला है यहाँ पर चॉकलेट का। चॉकलेट एक रिवॉर्ड है यहाँ पर, वो रिवॉर्ड आने वाला है, लेकिन इसकी एंटीसिपेशन में ही, उस चॉकलेट का इंतजार करते ही आपके डोपामिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्साइटमेंट होती है और खुशी मिलती है। इस सिचुएशन में कुछ भी गलत नहीं है, एक आम इंसान की हेल्दी बॉडी इसी तरीके से काम करेगी। डोपामिन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी मोटिवेशन में, आपकी मेमोरी में और आपकी लर्निंग में। डोपामिन का एक ऑप्टिमम लेवल बहुत अच्छा रहता है आपकी बॉडी के लिए, लेकिन ये ज्यादा हाई या ज्यादा लो नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको ये रिवॉर्ड मिल जाता है, आपका ब्रेन डोपामिन ट्रांसमिशन को कम कर देता है, बेसलाइन से भी नीचे ले जाता है, और जब सेम चीज का आपको एक्सपोजर बार बार मिलता रहता है तो इससे दिमाग में आपके एक क्रॉनिक डोपामिन डेफिसिट स्टेट क्रिएट हो जाती है। जब डोपामिन लो लेवल तक कंसिस्टेंटली रह रहा है, इससे प्लेजर आपको सेम लेवल का नहीं मिल पाता, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती। उस सेम लेवल की खुशी पाने के लिए आपको और ज्यादा स्टिमुलाई चाहिए होता है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा ये, फिर से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको चॉकलेट मिल जाती है, अगले दिन आपके पापा एक और चॉकलेट ला कर देते हैं, तीसरे दिन एक और चॉकलेट, चौथे दिन और चॉकलेट, 5वें दिन और चॉकलेट, हर दिन चॉकलेट आती रहती है और 8वें दिन तक क्या जब आपके पापा की कॉल आएगी आपके अंदर सेम एक्साइटमेंट आएगी? क्या आपको सेम खुशी मिलेगी अपने पापा का इंतजार करते हुए? नहीं मिलेगी। पिछले 7 दिन से आपको हर रोज चॉकलेट मिल रही है, वो बात नहीं रही अब चॉकलेट। इस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहा जाता है हेडोनिक ट्रेडमिल। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे हर दिन अगर आप लेते रहोगे तो आपको उतनी ही खुशी मिलेगी। इमेजिन कर लो आपने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर दिया। जिस दिन आपको रिजल्ट मिले, जिस दिन आपको पता चला कि आपने आईआईटी क्लियर कर लिया है, अब आप आईआईटी में पढ़ने जा सकते हो, आप तो खुशी से नाचने लग जाओगे उस दिन, सबको फोन करके बताओगे। अगले दिन भी सुबह उठकर बहुत खुशी होगी आपको, पूरे दिन मूड अच्छा रहेगा आपका। लेकिन इमेजिन करो 1 महीने बाद, क्या 1 महीने बाद भी आप खुशी से नाच रहे होगे कि आईआईटी में क्वालिफाई हो चुके हो?
नहीं करोगे आप ये। अगर लोगों ने आपको ये करते हुए देख लिया तो लोग आपको पागल बुलाएंगे। आज पता चला है कि IIT में एडमिशन हो गया, आज खुश हो ठीक है, लेकिन 1 महीने बाद भी अगर आप उतनी ही खुशी से नाच रहे हो तो ये नॉर्मल नहीं है। सेम चीज कही जा सकती है IAS ऑफिसर बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। ये एक ट्रेडमिल की तरह है जिसपे आपको चलते रहना पड़ता है सेम लेवल ऑफ हैप्पीनेस पाने के लिए। IIT में एडमिशन होने के 1 साल बाद शायद आपका सपना होगा कि आप इतने अमीर बन जाओ कि हर महीने एक 5 स्टार होटल में जाकर खाना खा सको। पहली बार जब ये करोगे बहुत एक्साइटमेंट होगी, लेकिन जब आप अमीर बन जाओगे और 5 स्टार होटल में जाकर खाना खाना आपके लिए रूटीन चीज बन जाएगी तो वो बात नहीं रहेगी उसमें। फिर उतनी खुशी पाने के लिए अब आपको कुछ और नया करना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा अमीर बनना पड़ेगा या कोई और नए सपने को अकम्प्लिश करना पड़ेगा। अब सेम चीज दोस्तों आपकी जिंदगी में अचीवमेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि सिगरेट्स और ड्रग्स के लिए भी एप्लीकेबल है। एक इंसान जब पहली बार ड्रग्स लेता है, ड्रग्स की एक बहुत छोटी सी मात्रा भी उसे एक बहुत बड़ी किक देती है, बहुत खुशी मिलती है उसे। लेकिन धीरे धीरे उसे और ज्यादा ड्रग्स कंज्यूम करने पड़ते हैं सेम लेवल की किक पाने के लिए, सेम लेवल की खुशी पाने के लिए। और देखते ही देखते वो कुछ ग्राम्स ड्रग कंज्यूम करने लग जाता है, भारी मात्रा में ड्रग्स लेने लग जाता है और बुरी तरीके से एडिक्टेड बन जाता है ड्रग्स से, क्योंकि उसके दिमाग को जो खुशी मिल रही थी एक सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स से वो धीरे धीरे कम होती रहती। सोशल मीडिया का एडिक्शन भी एक सिमिलर तरीके से ही काम करता है। जब आप अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन को देखते हो, आपका दिमाग रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है, डोपामिन रिलीज होता है। किसी ने आपकी फोटो लाइक कर दी, किसी ने अच्छा कमेंट कर दिया आपकी फोटो पर, आपको खुशी मिलती है, एक इंस्टेंट रिवॉर्ड यहां पर आपको मिल जाता है। आपका दिमाग डायरी एंट्री में लिखता है इस चीज से मुझे खुशी मिली है, मैं ये दोबारा से करूंगा। लेकिन धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट कम होती रहती है। सिर्फ 100 लाइक्स, सिर्फ 20 कमेंट्स, सिर्फ 2 मैसेजेस और 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट काफी नहीं है, मुझे और चाहिए। और धीरे धीरे आप इसके अंदर गिरते चले जाते हो। अब एक सवाल शायद आपके मन में यहाँ पर आए कि जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स अभी दिए आपको, उन सब में न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस जो होने लग रहा है वो तो सेम है, तो हर चीज से हम इतने एडिक्टेड क्यों नहीं बन जाते? IIT क्लियर करने से एडिक्टेड क्यों नहीं बनते? पैसे कमाने के लिए एडिक्टेड क्यों नहीं बनते? सिर्फ ड्रग्स, सिगरेट, अल्कोहल्स और सोशल मीडिया जैसी चीजों से ही एडिक्टेड क्यों बनते हैं? इसके पीछे 2 मेन रीजंस हैं दोस्तों। पहला है ईज ऑफ एक्सेस और दूसरा है स्पीडी रिवॉर्ड। जो चीजें यहाँ पर हो रही हैं कितनी इजीली एक्सेसिबल है वो और कितनी जल्दी आपको उनका रिवॉर्ड मिल रहा है, ये 2 रिस्क फैक्टर्स हैं यहाँ पर किसी भी चीज से एडिक्टेड बनने के। अब चॉकलेट्स अगर आपको आसानी से मिलती रहे, जल्दी जल्दी मिलती रहे, तो डेफिनेटली आप चॉकलेट के भी एडिक्ट बन सकते हो। शुगर एडिक्शन एक्चुअली में एक चीज होती है, लेकिन IIT क्लियर करने के एडिक्ट आप इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि वहां पर कोई स्पीडी रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। आपको सालों भर मेहनत करनी पड़ती है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए। पैसे कमाने के एडिक्ट आप तभी बन सकते हो जब आपके पास ईज ऑफ एक्सेस हो, कोई आसान तरीका हो पैसे कमाने का और एक स्पीडी रिवॉर्ड भी मिल रहा हो, जल्दी से आपको ज्यादा पैसे भी मिल रहे हो। यही चीज होती है एक्चुअली में गैम्बलिंग एडिक्शन में। जो लोग गैम्बल करते हैं अपने पैसों के साथ जाकर कसीनो में पैसे लुटा देते हैं, उनके लिए ईज ऑफ एक्सेस है। उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पर इस कसीनो मशीन में जाकर मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, तो बहुत जल्दी से उसे आसानी से वो एक्सेस कर सकते हैं और रिवॉर्ड भी इंस्टेंटली उन्हें मिल सकता है, स्पीडी रिवॉर्ड भी है। तो इसलिए गैम्बलिंग का एडिक्ट होना बहुत आसान है। लेकिन अपना बिजनेस खोलकर जॉब से धीरे धीरे करके ज्यादा पैसे कमाना, उसका एडिक्ट बनना इतना आसान नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहां पर कोई स्पीडी रिवॉर्ड नहीं है और इजी एक्सेस नहीं है। अब इन्हीं चीजों को सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सोशल मीडिया और आपका फोन बहुत ही इजी टू एक्सेस है। फेसबुक हो, ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, आपको बस अपना फोन उठाना है, यहां से फोन को अनलॉक करना है और एक टैप किया, ये तीनों एप्स खुल गई। दूसरी चीज, स्पीडी रिवॉर्ड भी आपको मिलने लग रहा है। जो लाइक्स आपकी पोस्ट पर आ रहे हैं, जो कमेंट्स लोग करने लग रहे हैं, जो मैसेजेस लोग करने लग रहे हैं, ये फेसबुक पर हो गया, लेकिन इसके अलावा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर जो वीडियोस आप देख रहे हो, उनसे जो आपको एंटरटेनमेंट मिल रही है, जो कॉमेडी होंगे शायद वो वीडियो, जो हंसी आपको आ रही है, ये एक रिवॉर्ड है। कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। इसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे टिकटॉक ऐप जो है उसका ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड और भी ज्यादा है किसी और सोशल मीडिया के कंपैरिजन में। टिकटॉक में आपको वीडियो सर्च करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस स्वाइप करना है। अगर आप स्वाइप ना भी करोगे तो अपने आप नेक्स्ट वीडियो प्ले होने लग जाएगा और रिवॉर्ड इतनी जल्दी आपको मिलता है, हर 20 से 25 सेकंड में एक नया रिवॉर्ड मिलने लग रहा है। इसलिए टिकटॉक जैसी ऐप और भी ज्यादा एडिक्टिव है इंस्टाग्राम, यूट्यूब के कंपैरिजन में। यूट्यूब पे ईज ऑफ एक्सेस थोड़ा रुक जाता है क्योंकि कई बार आपको वीडियो खुद से सर्च करना पड़ता है और खुद से जाकर टैप करना पड़ता है किसी वीडियो पर। टिकटॉक में ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है वीडियो जैसे ही आप ऐप खोलोगे और अपने आप स्वाइप होता रहता है वो नीचे। इसे आप बाकी एक्टिविटीज से कंपेयर करो। मान लो आप एक किताब पढ़ना चाहते हो, उसमें पेशेंस लगता है आप जब तक आप कुछ पन्ने पढ़ नहीं लोगे किताब के, तब तक आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, उसमें काफी समय लग रहा है। अगर आप बाहर खेलने जाना चाहते हो, आपको टी शर्ट पहननी पड़ेगी, निकरे पहननी पड़ेगी, जूते पहनने पड़ेंगे और बाहर चल के जाना पड़ेगा, फिजिकल एक्सर्जन होगी आपकी बॉडी को, तो थोड़ा और ईज ऑफ एक्सेस कम हो गया। अगर आप दोस्तों से मिलने जाना चाहते हो, उन्हें फोन करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, ड्रेस पहननी पड़ेगी, बाहर जाना पड़ेगा, ईज ऑफ एक्सेस और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। सबसे बेकार और खतरनाक चीज पता है क्या है दोस्तों? ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज ने जानबूझकर अपनी एप्स को ऐसा बना रखा है। उन्होंने बहुत डिटेल में स्टडी किया कि साइकोलॉजिकली किससे लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, किन चीजों से ज्यादा लोग एडिक्टेड बनते हैं।
क्या करने से लोग हमारी ऐप्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा स्क्रीन पर टाइम बिताएंगे, और उन्होंने इसी तरीके से मैनिपुलेट किया अपनी ऐप्स को। इन कंपनीज ने आप लोगों को एक शिकार की तरह देखा और आपके लिए बड़ी ही चालाकी से वहां पर जाल बिछाया। ये प्रोफेशनल लोग जिन्हें बड़ी बड़ी सैलरीज मिल रही हैं, इन्होंने हाई लेवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस करी, लोगों की सर्विस किए ये सब पता करने के लिए। कलर स्कीम से लेकर जो लेआउट होगा बटन्स का ऐप के अंदर, इन सब चीजों का ध्यान रखा है इन्होंने। पहले एक जमाना होता था जब आप फेसबुक में नीचे स्क्रॉल करते गए तो स्क्रॉलिंग खत्म हो जाती थी जब आपने अपनी सारे दोस्तों की पोस्ट पढ़ ली थी तो, लेकिन अब इन्होंने इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग ऐड कर दी है। आप स्क्रॉल करते चले जा सकते हो, करते चले जा सकते हो, कुछ ना कुछ फेसबुक आपको जबरदस्ती दिखाता ही रहेगा, क्योंकि इनका मेन मकसद है यहाँ पर जितने घंटे आप ज्यादा बिताओगे फेसबुक पर उतना ही ज्यादा अच्छा है। ट्रेडिशनली हमारी सोच यही रही है कि हम खुद से एक्सप्लोर करें, नए लोगों से मिले, नई जगहें घूमें, नई हॉबीज सीखें, नई नॉलेज गेन करें, लेकिन कुछ भी नया एक्सप्लोर करने में पेशेंस चाहिए होता है और समय लगता है। जो ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड आपके फोन से आपको मिलता है वो कहीं और ज्यादा है, इसलिए उसे करना कहीं और ज्यादा आसान है। सोशल मीडिया का ये एडिक्शन आपकी जिंदगी के लिए हानिकारक है ढेर सारे अलग अलग रीजंस की वजह से। पहला और सबसे सिंपल रीजन आपको लगेगा कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, ये तो सिर्फ एक सरफेस लेवल रीजन है। इसके अलावा रेडिकलाइजेशन बढ़ता है। एल्गोरिथम अगर आपको आपकी पसंद की ही चीजें दिखाएगा तो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट्स भी आपके एक एको चेंबर में बन जाते हैं। अगर आप राइट विंग पोस्ट लाइक करोगे आपको सिर्फ राइट विंग चीजें दिखेंगी, लेफ्ट विंग चीजें लाइक करोगे सिर्फ आपको वही चीजें दिखेंगी। दूसरा, इनसिक्योरिटी और डिप्रेशन बढ़ती है। बहुत से लोगों को सोशल मीडिया पर देखकर लगता है कि ये कितने अच्छे दिखने वाले लोग हैं, जब वो लोगों को फिल्टर्स के अंदर देखते हैं। जो टीनेजर्स हैं वो और एंग्शियस फील करते हैं और ज्यादा डिप्रेस होते हैं, स्पेशली जब उन्हें कम लाइक्स मिलते हैं। फेसबुक की अगर आपको ऐड देखोगे तो मार्क जकरबर्ग ने एक ऐसी इमेज बना रखी है कि दो अनजान लोग जो इंट्रोवर्टेड हैं वो एक दूसरे से फेसबुक पर बात करना शुरू करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, फोन नंबर्स एक्सचेंज करते हैं और फिर असल जिंदगी में मिलते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं और शायद शादी भी कर लेते हैं एक दूसरे से। वाह, फेसबुक ह्यूमैनिटी के लिए कितनी अच्छी चीज है। लेकिन हरारी ने जकरबर्ग से सवाल किया कि क्या सही में फेसबुक का काम दो लोगों को मिलाना है यहाँ पर, या फिर फेसबुक का काम दो लोगों को फेसबुक पर बनाए रखना है। The practical question for also a service provider like Facebook is what is the goal? I mean, are we trying to connect people so ultimately they will leave the screens and go and play football? One model would be एक्चुअली में क्या होता है, आपके असल जिंदगी के दोस्त आपके फेसबुक पर फ्रेंड्स बन जाते हैं और आप सिर्फ फेसबुक पर उन्हें देखते हैं, उनसे बात करते हैं सिर्फ कमेंट्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू, और असल जिंदगी में मिलना भी बंद कर देते हैं। कितने अपने फेसबुक के दोस्तों से आप रियल लाइफ में मिले हैं? एनीवेज, लेकिन अगर हम अपने ओरिजिनल टॉपिक पर वापस आए, यहाँ पर प्रॉब्लम है सोशल मीडिया एडिक्शन। मॉडरेशन में यूज किया जाए तो सोशल मीडिया अच्छे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कंप्लीटली बंद कर दो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना। आफ्टर ऑल ये वीडियो भी आप एक सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हो और मैं खुद जो काम करता हूँ वो कंप्लीटली सोशल मीडिया के थ्रू ही होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एडिक्शन को कैसे रोका जाए। इसका जवाब दोस्तों उन्हीं दो फैक्टर्स में छिपा है, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीडी रिवॉर्ड। अगर किसी भी एडिक्शन को आपको रोकना है तो आपको ईज ऑफ एक्सेस कम करना पड़ेगा और स्पीडी रिवॉर्ड कम करना पड़ेगा। आज के दिन इतना आसान है फेसबुक खोलना कि फोन उठाया, अनलॉक किया, फेसबुक दबा दिया। लेकिन अगर इतना आसान नहीं होता तो क्या सही में आप फेसबुक को उतना ज्यादा खोलते? एक सिंपल सोल्यूशन है, सारी सोशल मीडिया की एप्स डिलीट कर दो अपने फोन से। यहाँ पर मैं अकाउंट डिलीट करने को नहीं कह रहा हूं, मैं बस एप्स डिलीट करने को कह रहा हूं। अगर आपको ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्सेस करने हैं तो आप अपने फोन के ब्राउजर में इन्हें खोलकर कर सकते हो या फिर लैपटॉप पर कर सकते हो। लेकिन इसका फायदा ये होगा कि ईज ऑफ एक्सेस कम हो जाएगा। इतना आसान नहीं होगा उन एप्स को खोलना आपके लिए, तो आप उतना ज्यादा ये बिहेवियर नहीं करोगे। अगर ये सुनने में थोड़ा ज्यादा लग रहा है आपको तो एक और चीज आप कर सकते हो कि नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो कम